सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आज यहाँ पे अपनी आगे की क्लास में। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर में 8 क्लासेस फिनिश कर लिया था। एंड आज समय है क्लास नंबर 9 का। और आज जैसा मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में बताया था कि आज की जो क्लास होने की जो आज क्लास में हम सीखेंगे वो होगा एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को लेके। अब क्या होता है नॉर्मल इफेक्टिवनेस, इसकी थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया है। तो सीधा हम आएंगे प्रैक्टिकल पे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ पे करेंगे तो आप खुद सीख जाओगे इस चीज को भी, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन को रिडाउन करेंगे। बहुत ही छोटी सी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैंने पिक किया आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए आखिर होता है क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर करना प्रोसेस अकाउंट एंड द एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। आपको यहाँ पे भी दो चीज बनाना है। You have to prepare the process account as well as you have to prepare the abnormal effectiveness over here. Okay, no issue. Material issued कितना था 5000 है, ठीक है। कॉस्ट मटेरियल कितना आपका आ रहा है 10,000 रुपीज आ रहा है। वेजेस दिया गया 6,000 का। और अदर ठीक है कोई नहीं। वेस्टेज है 5% का सेल हुआ है। वेस्टेज वाली चीजें सेल हुई है 5 रुपए की, कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्शन 4800 यूनिट्स हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, देखिए कैसे समझना है कि क्वेश्चन एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का है कि एबनॉर्मल वेस्टेज का। वेस्टेज वाली क्लास हमने पहले में देख लिया था लास्ट क्लास में कि कैसे पता करना है कि वेस्टेज है ना। इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे तो आप कुछ सीख जाओगे। देखिए यहाँ पूरा क्वेश्चन में तो यहाँ पे बनाया हुआ प्रोसेस अकाउंट बनाया हुआ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है, मटेरियल से। मटेरियल कितना दिया, मटेरियल आपका मटेरियल दिया 5000 का, ठीक है ना। हाँ सर, मूविंग अहेड इसका रुपए क्या दिया, इसका रुपए दिया 10,000, ठीक है ना। देख लीजिएगा, फाइन है कोई नहीं। हाँ, फिर वेजेस कितना दिया, वेजेस दिया आपका 10,000 वेजेस दिया गया है। तो 2 वेजेस 10,000 दिया गया, वेजेस भी आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, मूविंग अहेड हो गया। और अदर एक्सपेंसेस दिया 6,000 का, कोई नहीं। अदर एक्सपेंसेस कितना दिया है 6,000 दिया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नॉर्मल वेस्टेज क्या करता है 5% हो रहा है, कोई बात नहीं, कर देते फटाफट इसको टोटल कीजिए फटाफट। कितना आ रहा है देखिए, आप कर रहा है 5,000 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा रुकिए, पहले आगे बात करते हैं यहाँ पे। देखिए पहले यहाँ पे आप बाय नॉर्मल वेस्टेज कितना आ रहा है 5% आ रहा है ना इसका। हाँ सर, आपका रहेगा 250, ठीक है। 250 क्वांटिटी में आपका हो गया। इसका रुपए दिया है क्या, देखिए हाँ रुपए दिया हुआ। कहता है कि जो नॉर्मल वेस्टेज होता है हम इसे बेचेंगे 5 रुपए का, तो बेचो ना। तो 250 को 5 से का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा आपका, रहेगा 1250। क्लियर है ना। हाँ सर, मूविंग हेड एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन होता है 4800 यूनिट्स। नॉट क्वेश्चन देखिए आप क्या क्वेश्चन है, टर्न मार रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपका, एक्चुअली कैसे पता चलता है, ये जो लास्ट में हम लिखते हो ना आप यहाँ पे जब हम लिखते हैं यहाँ पे बाय ट्रांसफर टू स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इसी को तो कहते हैं एक्चुअल, यही तो एक्चुअल होता है ना आपका। एक्चुअल क्या होता है, यही तो एक्चुअल होता है आपका। अरे भाई मेरा इतना से मैंने स्टार्ट किया, इतना मेरा बर्बाद हो गया, ठीक है। तो यही ना हुआ जो, या तो यहाँ पे क्या होता था, एक ही अगर 2 प्रोसेस होता तो यहाँ से ट्रांसफर करते दूसरे प्रोसेस में। नहीं हो रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही प्रोसेस में मेरा पूरा काम हो जा रहा है, मेरा एक ही प्रोसेस में मेरा पूरा चीजें बन जा रहा है। तो अगर पूरा सब कुछ एक ही में हो जा रहा है आपका, तो इट मींस व्हाट कि यहाँ पे यही तो एक्चुअल प्रोडक्शन है आपका। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना आपका हो रहा है, ये हो रहा है 4800 क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा अब देखिए टोटल कीजिए, तो टोटल कीजिए यहाँ पर, तो टोटल कीजिए यहाँ पे। आप यहाँ पे आ रहा है कितना आपका 0.05 01 कैरी 5। ओ माय गुडनेस,
अब देखिएगा यहाँ पे 5050 क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी कितना था, 5000 क्वांटिटी पड़ रहा है, हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये फिर इधर लिखना पड़ जाएगा बैलेंस करने के लिए। क्लियर है ना? हाँ सर। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे क्या लिखोगे, अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग निकल होता है वो क्या होता है आपका, इसी को हम लोग कहते हैं टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। क्या पढ़ेंगे इसको, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। बात समझ आ गया ना? देखिए कैसे किया मैंने क्वेश्चन को, कैसे किया हमने, आपने क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन ने कहा हुआ था, क्वेश्चन ने कहा था एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे कितना हो रहा है, क्वेश्चन ये ने कहा आपको कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना आपका हो रहा था, तो मैंने यहाँ लिखा एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा 4800 यूनिट्स मेरा हो रहा था। मेरा पॉइंट के लिए कुछ करना है इसमें है नहीं, इस क्वेश्चन में रखना है यहाँ पे मूविंग एड यहाँ पे नो। अब ध्यान समझिएगा, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये पता करना कि आखिर इसका पैसा कितना आएगा, इसका कॉस्ट क्या आएगा। अब ये कॉस्ट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था, इसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, और याद हो आपको तो लास्ट क्लास में यानी क्लास नंबर 8 में जब वहां पे एबनॉर्मल वेस्टेज हो रहा था तो उस समय भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोग उसमें फॉर्मूला यूज किया था। क्या हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिंपल से यहाँ से जोड़ा, वहां से इतना क्वांटिटी को माइनस किया था। आपको याद हो तो लास्ट क्लास की बात है, क्लास 8 की बात है, भूलिए मत इतनी बात जल्दी। लास्ट क्लास में क्या सिखाया था हमने, जब एबनॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे हो रहा था हमने यहाँ से ऐड किया था, यहाँ तक में याद कीजिए, फिर नॉर्मल वेस्टेज में माइनस किया था, याद है आपको, आया ना? हाँ सर। तो बस वही तो चीज है, अगर फॉर्मूला ना लगाना चाहो तो ऐसे भी कर दो। बता दूं मैं आपको, फॉर्मूला भी वही है जो आपने किया, फॉर्मूला भी यही कहता है कि इसको जोड़ो इसमें माइनस करो, सिंपल सी बात है। लास्ट क्लास में आपको बताया नहीं था फॉर्मूले की बात लेके, तो एबनॉर्मल वेस्टेज की बात करो या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस की बात करो, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, तरीका दोनों का सेम ही है। चलिए करते हैं, यहाँ पे करते हैं। सब यहाँ पे देखिएगा आखिर सर यहाँ पे कितना पैसा आने वाला है, यहाँ पे इसका कॉस्ट, ये तो क्वांटिटी था, इसका कॉस्ट क्या आएगा हम पता करते हैं। देखिए ऐसे पता चलेगा, आप पहले क्या करोगे, पहले आप ये करो कि हाँ 5000 ये क्वांटिटी था, हाँ सर। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ठीक है। देखिए और क्वांटिटी देखिएगा 5000 माइनस 250, ये अलग, ये तो करेंगे नहीं, 5000 माइनस 250, और इसको थोड़ी करोगे, तो इसी को तो पता करना है। और भाई जब इसको पता करो तो इसको कैसे ले सकते हो आप, इसको लोगे, ये तो पता ही करना है ना हमें। यस सर, तो 5000 माइनस नॉर्मल वाला का, सिर्फ नॉर्मल वाला माइनस होगा, कितना हो जाएगा 47। ये क्या आपका, ये क्वांटिटी, ये क्या आउटपुट बोलिए, ये क्वांटिटी बोलिए, सो क्वांटिटी बोल लीजिए। इसका रुपए देखिएगा, और ये क्वांटिटी है तो आखिर इसका रुपए कितना आ रहा है, इसका रुपए देखिएगा, इस क्वांटिटी का रुपए कितना आ रहा है। तो यहाँ फिर से आप यहाँ इस साइड वाला पूरा ऐड कीजिए, डेबिट साइड वाला पूरा ऐड कीजिए, तो 10 + 10 20 26 माइनस 1250 कितना आ रहा है 25 24 50 24 50। ये क्या है, ये अमाउंट है, ये क्या है आपका अमाउंट है। बात समझ में कैसा है आपका 24,750, क्लियर है ना? अब देखिएगा तो यानी क्या, यानी इतने क्वांटिटी का इतना रुपए आ रहा है, हमें ये निकालना है कि 50 का कितना हो रहा होगा। तो क्या करेंगे, पहले आप इसमें से डिवाइड कर लीजिए, पहले फटाफट आप लिखोगे 24750 अपॉन 4750, इससे क्या होगा, इससे ये निकल के आ जाएगा क्या कि एक क्वांटिटी कितने का हो रहा था मेरा। अगर इतना रुपए का इतना क्वांटिटी हो रहा है, अगर आप डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि एक क्वांटिटी कितने का आएगा। हाँ सर, और फिर हमें निकालना कितने का, हमें निकालना था एक आ जाएगा, तो निकालना है 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फटाफट इसको देख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से पूरा कट गया आपका 0 0 गया, ठीक है। ये 5 से पूरा आपका कट जाएगा, आपका यहाँ बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा, ठीक है। 45 25 95, ठीक है, 95 आपका आ जाएगा फाइनल। सो डिवाइड करते हैं फटाफट यहाँ पे 9 2 4
750 को 95 से, ठीक है, 2 बढ़ जाएगा 190 आपको हो जाएगा 7,575, ठीक है। फाइनल 95 को यहाँ पे सेंड करते हैं, कितने बार भेजे यहाँ पे, उसको भेजा 5 टाइम्स, ठीक है। 2 कैरी 45 47 सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं 1 बार और जाएगा 26 पॉइंट सॉरी 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, हाँ 26 फाइनल, तो 26 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 570, ठीक है ना। 5 आ जाएगा आपका, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, 0 दर्ज यहाँ पे, तो नहीं हुआ तो 0 चला गया आपका 0.50 आ जाएगा, 500 आपको हो जाएगा फिर, तो फिर आपका ये जाएगा 5 टाइम्स, तो समथिंग कुछ आपका समथिंग 260.5 आ रहा है, कितना आ रहा है समथिंग 260.5 आ रहा है, समथिंग कुछ आपका इतना आ रहा है। तो ये क्या है, ये इसका कॉस्ट हो, क्या ये इसका कॉस्ट हो गया ना, हाँ सर ये इसका कॉस्ट आ गया। मैं आप लिख देंगे 2, आप लोग यहाँ पे बुरा मत कर दीजिएगा एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा 260.5 अपना आ जाएगा, क्लियर हमारा हो गया, हाँ सर। अब फटाफट से बैलेंसिंग करेंगे, अब जल्दी से यहाँ पे ऐड करो 26 आपको हो जाएगा, तो आपका समथिंग हो रहा है यहाँ पे 26, ठीक है 260, ठीक है, क्लियर हमारा हो गया। चलिए आप 0.5 मानो या इसको 261 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 50 पैसे कुछ हो रहा है, चलिए बता नहीं देता हूँ वैसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 26260 क्लियर आ रहा है, हाँ सर। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग करना है 26260.5, ठीक है ना। अब इसको फटाफट बैलेंस करते हैं, माइनस करके वहां से, तो 26260.5 माइनस करते हैं यहाँ पे 1250105 तो समथिंग आपका आ रहा है 25010.5, क्लियर हमारा हो गया जी सर। अगर हमें निकालना रहेगा कॉस्ट पर यूनिट, निकाल लोगे अपना, कैसे निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, पता है मैं पहले से भी 25010.5 को डिवाइड कर देंगे 488 से, आपका आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, क्लियर हमारा हो गया जी सर। समथिंग आपका कितना आ रहा है, समथिंग आपका आ रहा है यहाँ पे समथिंग कुछ 5 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग कुछ 5 पॉइंट कुछ बनाने वाला है, क्लियर हमारा हो गया जी सर। अब जल्दी से हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 अकाउंट बनाना था, एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस भी बनाना भी है, फटाफट बनाएंगे यहाँ पे एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस का अकाउंट। इसको मैं इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब आपको नहीं लिखा आपने तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। चलिए देखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस, उसका अकाउंट एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट, ठीक है ना। चलिए देखिए फटाफट यहाँ पे, तो कुछ करना है नहीं वैसे, इसमें भी चीज़ें बहुत ही सिंपल और सेम है। आप में कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली है, तो क्वांटिटी आपकी वही रह जाएगी आपकी, ठीक है हाँ सर। अब देखिएगा जैसे एब्नॉर्मल वेस्टेज करते थे उसका थोड़ा सा उल्टा होगा ना, देखिए वेस्टेज वहाँ लिखते थे, इफेक्टिवनेस यहाँ लिखते हो तो उल्टा होगा जी सर। अब यहाँ लिखोगे इस बार बाई प्रोसेस अमाउंट, कितना पैसा आ रहा है, प्रोसेस कितना पैसा आ रहा है 260.5 आ रहा है, हाँ सर 260.5 आ रहा है ना आपका, हाँ सर। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पे मैं बताया क्लास में आपका कि कितने क्वांटिटी यहाँ पे, कितनी क्वांटिटी थी यहाँ पे मेरी, कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे देखिएगा, एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस की कितनी क्वांटिटी है 50 क्वांटिटी है, तो अगर 50 क्वांटिटी है और नॉर्मल वेस्टेज का पैसा कितना था 5 रुपया था, तो 50 का कितना होना चाहिए, 50 को अगर 5 से करोगे तो 250 होना चाहिए ना आपका, समझ पा रहे हैं आप। देखिए 2 हाँ लिखेंगे यहाँ पे क्या शेयर, कितनी क्वांटिटी 50 क्वांटिटी है, अगर आप नॉर्मल वेस्टेज का 5 रुपये था तो इसका 5 रुपये मांग के चलो आप, तो कितना आपको जाएगा 250 आपको हो जाएगा, ठीक है। इसको फटाफट बैलेंस कीजिएगा, तो 260.5 11 रुपये कम पर समथिंग 10.5 कम पड़ा था, मैंने लिख दिया, लिख दूंगा मैं प्रॉफिट लॉस बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, क्लियर हमारा हो गया जी सर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आया, कुछ में दिक्कत की बातें होनी चाहिए थी। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्लास नंबर 10 में जब ओपनिंग या क्लोजिंग की कहानी आएगी तो क्या होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ओपनिंग क्लोजिंग के साथ में।